वालेकुम अस्सलाम। वो सुबह शहर का चक्कर मस्त था, तो परिंदों के लिए खुराक जो है वो ख़त्म हो गई उनकी थी, तो ये भी लेके आना ज़रूरी थी। की बार मोर की खुराक हमने तब्दील की है। तो पहले इसकी जो खुराक थी उसका नाम था 14 नंबर खुराक, और अभी खुराक तब्दील करके उन्होंने कहा जी ये खिला के देखें, अगर ये खाते हैं तो ये प्योर ऑर्गेनिक है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ादा एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतने दिन हो गए थे, हमें टाइम नहीं मिल रहा था। पनीरी लेके आए थे, वो हमने शिफ्ट करनी थी, लेकिन फ़ाइनल आज हमने ये पनीरी भी शिफ्ट कर ली है। और आज से एक हफ़्ता पहले कर देते तो आज ये वाले पौधे इनकी तरह होने थे, लेकिन देर होती गई क्योंकि और भी बहुत से काम थे और अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने यूँ किया है कि मेरे पास कुछ गमले पहले पड़े थे, उनमें ये पनीरी शिफ्ट कर दिए, और बाकी इन फूलों को अभी मैंने उखाड़ा नहीं, इनके साथ साथ मैंने पनीरी शिफ्ट कर दी है। तो ये भी अभी रहेंगे, जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाएंगे। इनके फूल जो हैं वो तो बीज बन ही रहे हैं जो खुश्क हो चुके हैं, ये देखें जी। और ये बीज जो है ये अगले साल काम आएगा। बाकी जो है बाकी के जैसे ही सारे खुश्क हो जाएंगे ये सारे उतार लेंगे हम, और उसके बाद तब तक इंशाल्लाह नीचे वाले पौधे जो हैं वो निकल आएंगे। डकी स्क्वाड हमेशा की तरह गायब है, और हमारे कबूतर जो हैं वो धूप में बैठे हुए हैं। आजकल ये ऐसे घूमते फिरते रहते हैं सुकून घर में। डकी स्क्वाड को हमने याद किया, वो आ भी गया। हमारे पौधे जो हैं वो खुश्क हो रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हम इसकी केयर करते रहेंगे, और इसकी गोडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बस पानी लगा देते हैं लेकिन गोडी नहीं कर रहे थे। और इस साइड पे मैंने एक लेमन का पौधा लगाया था, और इसकी मैं प्रॉपर गोडी करता रहा हूँ, और अब माशाल्लाह ये अपनी नई कॉम्प्लेन निकाल रहे हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आज फिर मैंने इसकी गोडी कर दी है। मेरे पिछले व्लॉग को लेकर बहुत से व्यूवर्स पूछ रहे थे कि आपने एक साल में 2 बार जो है वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, आपने ऐसा क्यों किया है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, और जब पहले वाली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी तो तब भी मैंने बताया था कि पहली एनिवर्सरी निकाह की थी। लास्ट टाइम हमने सेलिब्रेट की, कोई इतनी बड़ी सेलिब्रेशन तो नहीं थी, वो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, क्योंकि मेरा निकाह पहले हुआ था। तो वो निकाह वाली एनिवर्सरी करके बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था, पार्टी मांग ली, तो एनिवर्सरी के तौर पर उसको सेलिब्रेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुकून घर की चारों तरफ ग्रीनरी है, और बस चंद दिन मज़ीद फिर यहाँ पर हर चीज़ पीली पीली नज़र आएगी, सरसों के फूल नज़र आएंगे, और सूरज भी हमें गुड बाय बोल रहा है, क्योंकि आजकल जो है ना शाम का पता ही नहीं चलता कब सूरज गुरूब हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उठे थे और अब शाम भी हो चुकी है। वालेकुम अस्सलाम। आज बाबा जान लोग एक शादी में गए हुए थे, वो भी अकेले अकेले। बिलाल कहाँ है शादी हैं? शजेब भी साथ गया था। क्या था वहाँ पे? कश्मीरी चाय और कट्टा। अच्छा, और दूध की रोटी। कट्टा तो फेवरेट है ना आप सबका, है ना? चलें सही है भाई, चलें। और माशाल्लाह बाबा जान ताड़ी पगड़ी बड़ी ज़बरदस्त लगती पी। बाबा जान ने न्यू अपनी टर्बन ली है तो अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और सुनाओ, सही फाड़ा फिर? आप भी शादी पे गए थे? सही है, मैं मुझे छोड़ के कहीं सारे शादी पे गए हुए थे। सर्दी है तो डक्स हमारी तालाब की बजाय जानवरों वाली साइड पे घूमती फिरती रहती हैं। गांव में अक्सर बरसीम की फसल के साथ सब्जियां भी लगाई जाती हैं, जिनमें मूली और शलजम वगैरह ज़्यादातर ये काश्त की जाती हैं। जिस तरह हमने भी लास्ट टाइम इस साइड पे शलजम लगाए थे और मूलियां भी लगाई थी, लेकिन अब की बार हम शलजम और मूलियां नहीं लगा सके
अब की बार हमने सिर्फ लहसुन, पालक और धनिया लगाई हैं। वो है अभी थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने घर में भी लगा ली और इधर भी लगा दी। शाम ढल चुकी है और मौसम ठंडा ठंडा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतने दिनों बाद हम इस साइड से अपने घर का व्यू देख रहे हैं। इस साइड पे मिट्टी डलवाई गई है, उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा हाइट लग रही है हमें। ऐसा लोगों ने अपनी मुर्गियों का डरबा अलग से बना लिया है, छोटा सा अच्छा बने। कल साग तो आ चुका है हमारे गांव में और आज हमें एक और चीज़ मिली है, मकई। क्योंकि साग मकई की रोटी के साथ ही मज़ा करवाते हैं, तो हमें तोहफे में मकई मिली है। अब क्या है कि इस मकई के दाने हमने अलग करने हैं इससे, और उसके बाद जो आटा बनेगा मकई का आटा, जिससे मकई की रोटी बनेगी। तो फ़िलहाल हमने इसको खुश करना है और खुश करने के बाद इससे हमने दाने अलग करने हैं। और आज हमारा एक और मुर्गा उसने बांगे देना शुरू कर दी हैं, मतलब कि बड़ा हो चुका है। कोको तो भाई माशाल्लाह पहले ही तगड़ा है, और ये किस टाइम की जो है ना वो बोल रहा है, क्योंकि ये मोस्टली सुबह के वक्त बोलता होता है। लेकिन आजकल मुर्गा जो है ना जब दिल किया बोलना शुरू कर दिया। साइड पे हमारे एक और मुर्गा घूम फिर रहा है। ये हमने एक छोटा सा लिया था और अब माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि आज पहली बार ये भी बोल रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ सही तरह से नहीं निकल रही थी और मैं कह रहा था बस कर मर दें कि नहीं आड़ के। और ये वो मुर्गा हमें मुर्गी बना के दिया गया था, और अब जब इसने बोलना शुरू किया ना तो अब पता चला कि ये मुर्गी नहीं, ये मुर्गा है। मैं इंतज़ार में हूँ कि बोले। रात के 9 बज गए हैं और आज घर में मैं अकेला हूँ, क्योंकि सभी एक शादी पे गए हुए हैं। बाबा के दोस्त के बेटे की शादी थी, तो रात को मेहंदी थी। मेहंदी पे मैं नहीं गया, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और जैनी मुझे तंग कर रही है, भाग रही है बार बार। चलें, दरवाजे वगैरह बंद हैं। पिंजरे में मैं इसलिए बंद इसे नहीं कर रहा क्योंकि इसका घर बन रहा है। आ जाओ आ जाओ। और घर में मैं अकेला था और कोई काम था नहीं, तो भाई मैंने कहा अभी जैनी का घर बना लेते हैं, इसीलिए इतना सारा कुछ बिखरा पड़ा है। और वो एक्साइटेड है, खेल रही है साथ साथ। और जैनी के घर में इस पिंजरे में तो ये पहले ही रहती थी, लेकिन इसे सर्दी लगती थी, तो मैं साइडों पे अब गत्ता लगा रहा हूँ और गत्ता हम इस तरह से फिट करेंगे कि इसको सर्दी नहीं लगेगी। तो फ़िलहाल हमने शुरू किया है, इसकी पमाइशें वगैरह मैं ले रहा हूँ, तो बनाने के बाद ही देखते हैं, क्योंकि अभी कोई कैमरा मैन तो हमारे पास है नहीं जो हमें हर चीज़ दिखाएगा, तो खुद ही बनाते हैं। और इस तरह से मैं इसकी ले रहा हूँ पमाइशें, ताकि ये फिट आए। जेनी अंदर बैठ के चेक भी कर रही है। नीचे से हमने गत्ता लगा दिए और ये बैक साइड वाला, इसकी पमाइश हमने बराबर बराबर की है। अभी लगा के चेक करते हैं। फ्रंट साइड तो ठीक आ रही है। बाहर आओ, बाहर आओ। जेनी बाहर तो आए, बाहर आए। वो यार लगाने दे मुझे 2 मिनट, बाहर तो बाहर आ गई। चलें, इसको लगाने का तरीका फोल्ड करके इस तरह से हम अंदर फिक्स कर देते हैं। देख रही है इतने गौर से, वो क्या रहा है। कुछ इस तरह बैक साइड फिक्स हुई है। हर स्टेप पे अंदर बैठ के देखती है कि कैसा बना है ये। फाइनल जेनी का घर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। गद्दा शद्दा लगा दिया हमने ताकि उसको सुकून रहे, और इस गद्दे के अलावा वो सोती भी नहीं है। और ऊपर वाला जो है ना इसकी छत, वो अभी हमने नहीं बनाई क्योंकि उसके लिए हमें तार की ज़रूरत थी, जिससे इस गद्दे को सपोर्ट मिले। तार हमें अभी मिली नहीं है, तो इसीलिए बस इसी से गुजारा करते हैं। और भाई ये अपनी दुम भी अंदर कर लो, दुम को हाथ नहीं लगाने दे रही, आराम से जाओ।
बस ये कि दरवाज़ा खुला भी पड़ा रहे तो जैनी जो है वो जब उसके सोने का टाइम होता है तो वो अपने घर में खुद ब खुद चली जाती है। गुड नाइट जैनी। फिलहाल वो देख रही है कि घर बना कैसा है मेरा, लेकिन अच्छा लग रहा है। यही जैनी के घर की फाइनल लुक फ्रंट से भी तैयार है और इसकी अब छत भी तकरीबन जो है वो हमने ढांप ली है। कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है इसको और अब जैनी को बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी।